सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस लाइक अ प्रो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके क्या करेंगे, इसका क्या यूज है, इससे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। सो गाइस, इन सभी का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि किस तरह ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यह किस तरह आपका हेल्प कर सकता है। तो नंबर 1, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया है, मार्केट उसका रिस्पेक्ट नहीं करता, बल्कि जो ट्रेंड लाइन होता है उसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन आपने ड्रॉ किया गया वह ट्रेंड लाइन के कंपैरिजन में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ट्रेंड लाइन इस प्लेस पर ज़्यादा एक्यूरेट है। चार्ट में देखते हैं तो देखिए, यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे आपको प्लेस मिलेंगे जहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक से वर्क नहीं करता, बल्कि ट्रेंड लाइन ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने तो ये उसी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखते हैं तो यहाँ पर ये उसी के अकॉर्डिंग मूव करते जा रहा है। तो यदि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करना आ जाएगा तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और दूसरा, ट्रेंड लाइन आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है उसे पता करने में। यहाँ पर इस चार्ट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप ट्रेंड है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाई करना है या फिर सेल करना है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड यदि अप है तो सीधी सी बात है, अब जब आप बाई करेंगे तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है कंपेरिजन टू सेल करने के, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है वह अप ट्रेंड है। और यदि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वह डाउन ट्रेंड होता तो आप सेल करेंगे तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और साथ ही ट्रेंड लाइन के हेल्प से आप अच्छे जगह पर एंट्री ले सकते हैं और अच्छे जगह पर एग्जिट हो सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट में जहां आपको ग्रीन एरो मैंने ड्रॉ किया है, जहां पर ग्रीन एरो मैंने ड्रॉ किया है वह इसका सपोर्ट पॉइंट है और जो रेड एरो है यह इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो ग्रीन एरो के पास यदि आप एंट्री लेते तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता। यहाँ मार्केट का ट्रेंड लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है, तो आपको अपना बाइंग पोजीशन ट्रेंड लाइन के पास में रखना चाहिए। इससे आपका रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है वह फेवरेबल हो जाएगा। और वहीं पर यदि आप ट्रेंड लाइन जब प्राइस से दूर है तब आप अपना एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। और यदि स्टॉक रिट्रेसमेंट लेता है, पुल बैक लेता है, तो लॉस के वजह से आपको मजबूरन एग्जिट लेना पड़ जाएगा। तो इस प्रकार यदि आप ट्रेंड लाइन के पास एंट्री लेंगे तो आपका रिस्क और रिवार्ड का रेशियो फेवरेबल रहेगा। सो अनदर क्वेश्चन इज हाउ वुड डू यू ड्रॉ ट्रेंड लाइंस। आप ट्रेंड लाइन कैसे करके ड्रॉ करेंगे? ओके, तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। But first, if this is the first time you are watching this video, here is what I want to do. Hit the thumb up button and subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon. This way, whenever we publish a new video, you will always be updated. Okay, so let's get started. First thing, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं किया जाता। यह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का गलत तरीका है। इसका रीज़न यह है कि इस चार्ट में बहुत सारे ट्रेंड लाइन हैं। आपको कौन से ट्रेंड लाइन पर ध्यान देना है, अटेंशन रखना है, यह इसमें पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का कोई सेंस नहीं है। इसके बजाय आप एक सिंपल फ्रेमवर्क को फॉलो कीजिए जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे आपका चार्ट साफ सुथरा दिखाई देगा, साथ ही आपको अच्छे से समझ भी आएगा कि कहाँ पर आपको एंट्री लेना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है। सबसे पहले आप अपना टाइम फ्रेम डिफाइन कर लीजिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर वर्क करना है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर वर्क करना चाहते हैं तो 1 डे कैंडल पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क करना चाहते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर वर्क करना चाहते हैं तो 15 मिनट 13 मिनट पर वर्क करने का कोई सेंस नहीं है। एक टाइम फ्रेम ऊपर का टाइम फ्रेम आप चूज़ कर सकते हैं, चल जाएगा। जैसे कि आप डेली पर वर्क करना चाहते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे टाइम फ्रेम पर वर्क करने का कोई सेंस नहीं होगा।
तो सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि आप कौन से टाइम फ्रेम पर वर्क करना चाहते हैं। दूसरा, आप अपने चार्ट को जूम आउट करके देखिए। इसका मतलब यह है कि कई बार चार्ट को जूम आउट करके देखने पर ये दिखाई पड़ता है। आप जल्दी से कैच कर सकते हैं कि करंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में क्या होने वाला है, प्राइस किधर मूव करने वाला है। जो जूम इन रहता है तब हमको समझ नहीं आता है, तो जूम आउट जैसे कि मैं चार्ट को करूँगा तो आपको बहुत सारे कैंडल्स दिखेंगे और इससे आपको एक व्यू भी दिख जाएगा, क्योंकि जब आप जूम आउट करते हो तो आपको बड़ा पिक्चर दिखाई देता है, उस स्टॉक में क्या चल रहा है जल्दी समझ आता है। जैसे कि यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, और यहाँ पर हायर हाई बना रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। कम से कम 300 बार आपके चार्ट पर आपको दिखाई देना चाहिए, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देता है। एंड नंबर 3, आप जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको कम से कम 2 मेजर स्विंग पॉइंट की ज़रूरत होती है। कम से कम 2 मेजर स्विंग पॉइंट रहने ही चाहिए। मेजर स्विंग पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइनर स्विंग पॉइंट पर यदि आप ध्यान दोगे तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे कि ये सारे मेजर पॉइंट हैं और ये सब माइनर पॉइंट हैं। माइनर स्विंग पॉइंट का यूज़ आप छोटे टाइम फ्रेम पर कर सकते हो, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन की तरह। माइनर स्विंग पॉइंट का यूज़ करके आप छोटा ट्रेड ले सकते हो। अप ट्रेंड में भी एक डाउन ट्रेंड छिपा होता है जिसे हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जगह डाउन ट्रेंड है, अब लेकिन ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है। आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैंडल टच होने चाहिए, या फिर विक्स टच होंगे फिर भी चल जाएगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना टाइम फ्रेम डिफाइन कर लेता हूँ। मैं 1 डे टाइम फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ और इसी पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मेजर स्विंग पॉइंट आपको इजीली दिखाई देगा, आपको ज़्यादा ढूंढने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वह आपके फेस के सामने आपको दिख जाएगा और उन्हें ही आपको मिलाना है एक लाइन से, जिससे आपको ट्रेंड पता चल जाएगा। तो मैं कोई भी एक स्टॉक ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं TCS को ओपन कर लिया, इसका डेली चार्ट यहाँ पर ओपन है। तो यहाँ पर मैं इसको जूम आउट करके देखूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चलता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड है। ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है वह अप ट्रेंड है, तो मुझे बाइंग पोजीशन रख के चलना है। तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, फिर मुझे यहाँ पर जितने भी मेजर पॉइंट्स दिख रहे हैं जिसे वो मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा है उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये सब मेजर पॉइंट है और इन सब को मुझे एक लाइन से मिलाना है। तो मैंने जैसे इस लाइन को सबको एक साथ मिलाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक पैटर्न मिल रहा है, यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है। इसी के अकॉर्डिंग यह मूव करेगा। अभी यहाँ पर नीचे में है तो यहाँ से यह ऊपर की ओर अब जाने वाला है और वहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे हो सकता है। अब मैं दूसरा स्टॉक ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि सेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं जूम आउट करके देखूँगा तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वह अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे जितने भी मेजर पॉइंट्स दिख रहे हैं उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सारे मेजर पॉइंट है तो इन सब को मैं यदि एक लाइन से मिलाता हूँ तो मुझको ओवरऑल ट्रेंड पता चल जाएगा। और यहाँ जैसे कि अभी करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है तो यहाँ पर के जो भी मेजर पॉइंट है उन सबको मैं मिला देता हूँ। तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगल पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली हम डिफाइंड कर सकते हैं कि इस स्टॉक में क्या चल रहा है। और क्योंकि यही एक सिंपल मेथड है, इससे हमारा रिस्क रिवार्ड सब फेवरेबल हो जाता है। अब जैसे कि मैं BPCL को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर भी यदि जूम आउट करके देखता हूँ तो ओवरऑल तो यहाँ पर जो ओवरऑल ट्रेंड है वह अप ट्रेंड है। यहाँ पर मैं जो मेजर पॉइंट है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सारे मेजर पॉइंट है। तो इन सारे मेजर पॉइंट को मैं एक लाइन से गिला लेता हूँ और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे माइनर पॉइंट है, ये इसके माइनर पॉइंट्स है। ये हमारे
ट्रेड लेने के लिए काम नहीं आएंगे। सो ऐसे ही करके आपको हर स्टॉक में फाइंड आउट करना है कि कौन से मेजर पॉइंट है, कौन सा माइनर पॉइंट है, और जो भी मेजर पॉइंट रहेगा उन सबको आपको एक लाइन से मिला देना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको एक लाइन से मिलाया, तो यहाँ पर भी इस ट्रेंड लाइन को अच्छी तरह से यह फॉलो कर रहा है और अभी यहाँ पर से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और ऊपर के जो 2 स्विंग पॉइंट है यहाँ पर को भी मिलाता हूँ, तो मुझे अब फिर से यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। तो ओवरऑल आप कोई भी स्टॉक ओपन करेंगे और जो मेजर पॉइंट है उन सभी को एक पॉइंट से कनेक्ट करते जाएंगे, एक लाइन से कनेक्ट करते जाएंगे, तो आपको चार्ट फ्रेम होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, वह आपको चार्ट पर दिखते जाएगा। और इसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होते जाएगा इसको फाइंड आउट करना। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई डाउट है तो उसे भी आप नीचे पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।